गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड एंड द लॉ, जो कि एलएलबी के फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है। इसमें हमने पिछली क्लास में क्या चर्चा की थी, आईपीसी के संबंध में कौन कौन से ऐसे धाराएं हैं जो क्रिमिनल लायबिलिटी से बच्चों को बचाती हैं। इसमें हमने 82-83 देखा था, 82-83, 299 सब क्लॉज, थर्ड एक्सप्लेनेशन इसका, ये चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था 372 में सेल द एनी चाइल्ड फॉर द विच पर्पजेस, फॉर द प्रोस्टिट्यूशन पर्पजेस। फिर हमने देखा था सेक्शन 373 परचेस एनी चाइल्ड फॉर द विच पर्पजेस, फॉर प्रोस्टिट्यूशन पर्पजेस। कोई परचेस करता है, उन परिस्थितियों में हमने देखा था कि कौन कौन से प्रावधान हैं जो बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और बच्चों को क्रिमिनल लायबिलिटी जनरेट होने से बचाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे, कोई मान लीजिए एक बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, बच्चे कहने का मतलब जो अभी तक अपनी बुद्धि, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हो पाई है, वो अपने अच्छे या बुरे के तौर पे कुछ नहीं समझ पाता है। कहते नहीं, एक परिपक्वता का जो स्तर होता है, मेच्योरिटी लेवल जो होता है, किसी चीज़ को समझने या ना समझने की चीज़ के लिए जो चीज़ें होती हैं वो उसमें अभी नहीं आई हैं। किसी व्यक्ति ने उससे कहा, तुम क्या कर रहे हो, मान लीजिए कि बच्चा, तुम्हारी क्या जिंदगी, तुम तो ये है वो है, तुम जाओ रेलवे के नीचे जाके मर जाओ। यानी उससे कुछ ऐसी बातें करता है जिससे वह जाकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। ठीक, तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, यानी कि बच्चों को यदि कोई जो है बच्चा, यदि वो उसे कोई बहलाता है, फुसलाता है, किसके लिए दुष्प्रेरित करता है, किसके लिए अबेटमेंट करता है, किसके लिए कॉन्स्पिरेसी करता है, ताकि वह बच्चा जाके मर जाए। फॉर द सुसाइड एनी चाइल्ड। वैसे देखिए, सुसाइड करने पर कोई व्यक्ति जाकर सुसाइड कर लेता है तो ठीक है, वो मर गया, लेकिन कोई बच्चा जाकर सुसाइड कर लेता है तो यह देखा जाता है कि बच्चों की इतनी बुद्धि नहीं होती है सुसाइड करने में, वो क्या सही है क्या गलत है, कैसे चीज़ों के लिए, यानी कहीं ना कहीं उसको किसी ने इसको भड़काया होगा। ठीक है, तो उन परिस्थितियों में क्या होता है, उस परिस्थितियों में धारा 305 देखते हैं, आईपीसी के सेक्शन 305। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, कोई भी चाइल्ड, ठीक है, जो कोई चाइल्ड जो 18 साल से कम उम्र का है वो आत्महत्या कर लेता है, किसकी वजह से, ठीक, कोई 18 साल से कम उम्र का है या क्या है, पागल है या क्या है, वह हमेशा नशे में रहता है, ठीक है, वह इन परिस्थितियों में जाकर आत्महत्या कर लेता है, तो जो उसे अमेंडमेंट करेगा, जो दुष्प्रेरित करेगा, उसे मृत्यु या लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 10 साल की सजा जैसी हो वैसे उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, इससे तीनों प्रकार की सजा होगी, एक डेथ भी है, मृत्युदंड है, ठीक, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 ईयर की सजा है। ठीक है, इसी बच्चे को कोई बच्चा है या कोई पागल है, ठीक है, उसे कोई भड़काता है या दुष्प्रेरित करता है कि जाके वो बच्चा मर जाए, तो इन परिस्थितियों में से कौन कौन सी सजा दी जाएगी, जो दुष्प्रेरित करेगा उसे मृत्युदंड भी दिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर उसे आजीवन कारावास दिया जाता है, कम से कम उसे 10 साल की सजा तो दी ही जाएगी। ठीक, तो हमने 305 देखा। ठीक है, हम अब देखते हैं 304। ठीक, एक सेक्शन देखते हैं 304। ठीक, 304 में क्या है, 304 और 304 और 316, ठीक, 304 और 317, ठीक, ये दोनों तरह से कनेक्टेड होते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत होती है। 304 में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को जो 18 साल से कम है, जो समझ नहीं सकता, तमाम ऐसी चीजें, ठीक है, किसी बच्चे को किसी एक ऐसे निर्जन स्थान पर छोड़ देता है जिससे जहां पर उस बच्चे की मृत्यु हो जाना निश्चित हो, संभाव्य हो, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या माना जाएगा, वो किसका अमेंडमेंट माना जाएगा, उसने उसे मार दिया है। ठीक है,
तो उसे क्या, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, कोई 12 साल से कम आयु का बच्चा है, ठीक है, कोई 12 साल से कम आयु का बच्चा है, ठीक, उसे किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पे वो जाके मर जाता है। या कोई जैसे मान लीजिए एक इसमें एग्जांपल समझते हैं, कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसको ले जाके जंगल में छोड़ दिया जहाँ पे कई प्रकार के जानवर रह सकते हैं जंगली, ठीक है, पहाड़ पर जाकर छोड़ दिया जिससे वो फिर मर भी सकता है, फिर उसके लिए उसे सेक्शन 304 में पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक, अब क्या होता है 317 में क्या चीजें हैं, देखो 317 में यह है कोई भी बच्चे का माता पिता या कोई गार्जियन उसे एक आरक्षित स्थान पर छोड़ देता है, ठीक है, जहाँ पे उसे खाना पानी की चीजें नहीं, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर चुकी थी 317 के बारे में, ठीक है, उसे नहीं मिलता है तो उनके माता पिता को, उनके गार्जियन को वह चीजें सजा दी जाएगी, ठीक है, लेकिन वो मरने के लिए नहीं छोड़ता है, मरने के पर्पज से, लेकिन 304 में क्या है, जब उसे मरने के पर्पज से छोड़ता है तो उन परिस्थितियों में उसे सजाएं दी जाएंगी। ठीक, हमने ये सोच देखा। ठीक, अब हम देखते हैं सेक्शन 377। ठीक, पहले 377 देख लेते हैं, फिर 375 6 देख लेंगे, ठीक है। 377 में ठीक, 377 सेक्शन आईपीसी का 377 क्या है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए ऐसी चीजों के यूज करता है जो नेचुरल के खिलाफ हो, तो उसमें उसे वह 377 में क्या पनिशेबल किया जाएगा, जिसमें सोडोमी आ जाती है, जिसमें डिस्टेबिलिटी आ जाती है, जिसमें अभी तो इसमें 377 में आपने भी देखा होगा इसे इनवैलिड किया गया है, लेकिन इसको इनवैलिड पूरी तरह से नहीं किया गया है, इसकी कुछ पार्ट को इनवैलिड किया गया है, पूरे पार्ट को नहीं किया गया है। सोडोमी, ठीक, वेस्टिबिलिटी, बाइसेक्सुअल, ये सब चीजों को ठीक किया गया है, जिसमें जैसे अब इसमें गे जैसे आते थे, ठीक, लेस्बियन और गे जो आते थे, ये प्रकार की जो श्रेणी होती थी, इसके साथ कोई साथ रहता है उसको केवल क्या किया गया है, इनवैलिड किया गया है, लेकिन वेस्टिबिलिटी में पूरी तरह से किया जाएगा, ठीक है, पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक, ये सब चीजें 377 में बताई गई हैं, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कोई व्यक्ति, ठीक, किसी एनिमल के साथ सेक्स करता है, ठीक है, हाँ, ये चीजें तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें एक ग्रेस नारायण वर्सेस पीटर का केस है, ठीक है, ग्रेस नारायण वर्सेस पीटर का केस आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरी तरह से बताया गया है, ठीक है। तो हमने 377 को देखा, ठीक, आगे हम क्या देखते हैं 375। 375 में क्या है, रेप को डिफाइन किया गया है, ठीक, 375 में रेप को डिफाइन किया गया है। रेप क्या चीजें होती हैं, कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कोई सेक्सुअल कार्य करता है, ठीक है, जिसमें वो रेप की कैटेगरी में आएगा। ठीक, क्या क्या चीजें करता है, सबसे पहले कोई पर्सन स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, जब कोई सेक्सुअल काम करता है तो क्या वो रेप की कैटेगरी में आएगा। ठीक, अगला क्या है, सबसे पहली बात क्या है, किसी स्त्री की उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए, उसका कंसेंट नहीं होना चाहिए, जब कंसेंट हो जाएगा तो फिर रेप कैटेगरी में आएगा ही। ठीक है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है किसी महिला के साथ जिसमें उसकी सहमति नहीं होती है, ठीक है, उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, तब वो रेप माना जाएगा। दूसरी बात क्या है, उसकी स्वतंत्र इच्छा नहीं थी, वह किसी प्रकार से धमकाई गई थी या डराई गई थी या कोई ऐसी चीजें की गई जिससे वह, ठीक है, वो सेक्सुअल ऑफेंस करता है वो, तो उसमें वह रेप का दोषी माना जाएगा। ठीक, अगला क्या है, मान लीजिए उसकी इच्छा भी है, लेकिन तो कंडीशन देखी जाएगी, इन परिस्थितियों में ये भी माना जाएगा कि रेप, जैसे कोई पागल है, पागल के साथ कोई रेप करता है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो रेप भी माना जाएगा। ठीक है, कोई
महिला है और जो शराब पी ली है या मतता की स्थिति में है या अपनी मेंटल कंडीशन उसकी सही नहीं है, उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो क्या माना जाएगा, वो रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक, और अगला क्या है, ठीक, कोई पर्सन किसी महिला के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करता है, वो महिला कैसी है, जो वो बोल नहीं पाती है, ठीक, या वो कुछ कह नहीं पाती है। अब एक कंसेंट देने में जब सहमति है या नहीं है, बोल पाएगी बता पाएगी तब तो समझेंगे, लेकिन बोल ही नहीं पाती है तो उसके साथ कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस करता है, किस कैटेगरी में माना जाएगा, वह रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक, तो अभी हमने ये चीजें देखी। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, जैसे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज मनोज कुमार पांडे, ठीक, 2009 का केस है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, यानी कि जो लड़की 16 साल से कम होगी, ठीक है, उसके यहाँ मान ही लिया जाएगा कोई सेक्सुअल करता है, ये पूरी तरह से मान ही लिया जाएगा कि ये रेप है। ठीक है, मनोज कुमार पांडे केस में क्या था, मनोज कुमार पांडे के केस में क्या था, 2009 में कि ये 16 साल से कम लड़की उसके साथ कोई सेक्सुअल करता है, उसकी इच्छा भी है, जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, तो उस पर क्या माना जाएगा, वह रेप माना जाएगा। ठीक, आगे हम समझते हैं, एक केस है मुर्गन वर्सेस तमिलनाडु स्टेट, 2011 केस है, जिसमें एक नाबालिग लड़की रहती है 2014 की। ठीक है, एक नाबालिग लड़की रहती है 14 साल की। ठीक है, उसका क्या कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उसके जो साथी रहते हैं उसके साथ रेप करते हैं, जबरन विवाह कर लेते हैं। ठीक है, फिर रेप करते हैं। तो मुर्गन के बचाव में यह कहता है कि वह लड़की उससे प्रेम करती थी, तो इस विवाह में यह माना गया कि वह पूरी तरह से क्या थे, वह इसके ऑफेंस के दोषी थे, ये दोनों दोषी पाए गए। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब हम समझते हैं 376 सजा कैसे कैसे किसको दी जाएगी। ठीक, अब हम 376 को समझते हैं, कौन कौन सी सजा किसको किसको दी जाएगी। अब 376 को समझते समय हम ये देखते हैं, अब जैसे मान लीजिए, अब 376 को समझने में हम ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अपराध किया जा रहा है, जिसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में किया जाता है, यानी कि 3075 सब क्लॉज ए, ठीक, और 2 में। ठीक, फर्स्ट में क्या कहा जाता है, कोई भी रेप यदि ऐसा करता है तो उसके लिए उसे 7 साल की सजा मिलेगी, कम से कम 7 साल की सजा मिलेगी। दूसरे सेकंड में क्या कहा जाता है, यदि कोई भी पुलिस अधिकारी इस प्रकार का कोई रेप करता है, ठीक है, थाने के परिसर में, ठीक है, पुलिस अधिकारी की रहने में, उनके जो वहाँ पुलिस स्टेशन है उसमें कोई अधिकारी रेप करता है, ठीक, तो क्या किया जाएगा, या कोई केंद्र सरकार का अधिकारी है, ठीक है, केंद्र सरकार का यानी कोई थाने का अधिकारी हो या केंद्र सरकार अधिकारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, या कोई जहाँ पर लड़कियां रहती हैं, ठीक है, कोई हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, कोई मेडिकल का स्टाफ हो, उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है, ठीक, तो क्या होगा, यदि कोई और एक कंडीशन, कई भी कंडीशन है जिसमें है कोई महिला क्या है, सहमति देने में पूरी तरह से असफल ना हो, समर्थ ना हो, उसमें फिर उसके साथ रेप किया जाता है। ठीक है, यदि मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, ठीक है, महिला का कोई नातेदार करता है, कोई संरक्षक करता है, कोई टीचर करता है, ठीक, तो इस परिस्थितियों में क्या किया जाएगा, उसे कठोर कारावास किस चीज का दिया जाएगा, उसे कम से कम 10 साल की सजा उसे दी जाएगी। ठीक, ये कंडीशन ये थी। और एक कंडीशन यह है, अब 76 के कुछ सब क्लॉज भी है, ठीक है, 76 के सब कुछ सब क्लॉज भी है। 76 का सब क्लॉज ए, रिपीटेड ऑफेंस, ठीक, 376 के पहला सब क्लॉज क्या है, इसमें क्या बताया गया, कोई भी जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है, ठीक है, कोई जो कहते नहीं रेप करते समय यदि कोई पीड़ित की क्या होती है, डेथ हो जाती है, या उसकी मेंटल कंडीशन इतनी है उसे ऐसे रेप उसके साथ सेक्सुअल अफेयर्स होता है कि वो मर जाती है या उसका मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है, तो उसके लिए कम से कम उसे 20 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, इसमें क्या है, रेप तो चलेगा ही, रेप में क्या हो जाता है, वो
डेथ हो जाती है, उसका डेथ हो जाता है, या उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। उसकी मेंटल कंडीशन, ये दो परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें क्या मिलेगा? 20 साल की सजा मिलेगी। ठीक, किन किन परिस्थितियों में? कोई रेप करता है या उसकी डेथ हो जाती है, उसका मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है, उसे 20 साल की सजा दी जाएगी। 376 ऑफ क्लॉज बी में, 376 ऑफ क्लॉज बी में। ठीक, अब इसको हम ऐसे समझते हैं, एक आपने हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 10 पढ़ा होगा। सेक्शन 10 क्या है? जुडिशियल सेपरेशन। न्यायालय जिसे पूरी तरह से क्या कह दिया हो कि वह शादी, अब वो दोनों अलग रहते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार वो अलग रह सकते हैं। उस परिस्थितियों के दौरान यदि कोई उसका पति उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो वो भी रेप रिपोर्टिंग में आएगा, उसे कितनी साल सजा दी जाएगी? 7 ईयर की सजा दी जाएगी। ठीक है, 7 साल की सजा दी जाएगी। बात समझ में आई? 76 सब क्लॉज बी और 76 सब क्लॉज सी में क्या है? ठीक, कोई अथॉराइज्ड पर्सन, ठीक, कोई अथॉराइज्ड पर्सन जिसमें उसका कहते नहीं है वैश्वासिक संबंध हो, यानी कि फ्रेंडली जैसे रिलेशन हो, या कोई पब्लिक सर्वेंट हो, वह अपने क्या कहता है, अपने पद का दुरुपयोग करके क्या करता है, या कोई कर्मचारी हो, ठीक है, अस्पताल का कोई कर्मचारी हो, ठीक, अपने पद का दुरुपयोग करके वो किसी महिला के साथ कोई रेप करता है, तो उसके साथ कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल तक उसे सजा दी जाएगी। ठीक, 5 साल से कितने साल तक? 5 साल से 10 साल तक। 376 सी, इसमें 5 साल से 10 साल तक। इसमें कौन कौन से चीज कौन कौन आएंगे? कोई रिश्तेदार होता है, ठीक है, कोई चीजें आ जाती हैं जिसमें क्या क्या है, कोई रिश्तेदार आ जाता है उसका, ठीक, कोई लोक सेवक आ जाता है, यानी पब्लिक ऑफिसर आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में यानी कोई अथॉराइज्ड पर्सन उसके साथ कोई रेप करता है, तो उसे 5 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अब अगला क्या है? 76 सब क्लॉज डी में क्या है? गैंग रेप के बारे में बताया गया है। गैंग रेप की दशा में क्या होगा? जब कोई गैंग रेप करता है किसी के साथ, उसे कम से कम 20 साल की सजा दी जाएगी, और उसे पीड़िता को उसके रहने सहने के लिए चिकित्सीय खर्चा उठाया जाएगा, और पुनर्वास से रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, पुनर्वास की एक क्या युक्त परिस्थितियां प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक, 20 साल लिखा जाए, गैंग रेप से आपका 20 साल की सजा दी जाएगी। गैंग रेप समझते हैं, उसमें 20 साल की सजा दी जाएगी, और उसके चिकित्सीय खर्चे, मेडिकल एक्सपेंसेस, और उसे रहने के लिए जो रिहेबिलिटेट करने के लिए जो जितनी आवश्यकता होगी उसका रिजनेबल अमाउंट उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा अफेंडर के द्वारा, जो अफेंड करेगा, जो अपराध करेगा। ठीक, अगला क्या है? 375 बी सी डी जी, रिपीटेड ऑफेंस। रिपीटेड ऑफेंस कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति इसी प्रकार के अपराध में दोबारा कोई अपराध करता है, ठीक है, किसमें? 376 ऑफ क्लॉज ए बी सी डी के अंतर्गत, कोई इन्हीं चीजों के अंतर्गत कोई क्या करता है, फिर से कोई अपराध करता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसे पूरी लाइफ इम्प्रिजमेंट, जेल में डाल दिया जाएगा, या डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। रिपीटेड ऑफेंस और ऐसा कोई ऑफेंस करेगा तो उसे डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट में डाल दिया जाएगा। ठीक, तो हमने सीखा 375 376 को हमने समझा। ठीक है, अब आगे की चीजें हम इसमें देख लेंगे, आगे वाली क्लास में देखेंगे।